लिखते चलेंगे सब कोई। पोजीशन ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट। टोटल आप लोग को 15 प्रकार की चीजें यहां पर पढ़नी पड़ेगी। 15 माइनर का पोजीशन क्या क्या हो सकता है आप लोग का, लिखते चलेंगे सबको जल्दी जल्दी। सबसे पहले अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो आप लोग का होगा वॉइड एब इनिशियो। एग्री? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई इनकम्पिटेंट पर्सन के साथ बनता है, यहां पास माइनर की बात चल रही है, क्या हुआ कॉन्ट्रैक्ट आप लोग का? वॉइड एब इनिशियो, मतलब वॉइड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। देखो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बेटा, पहले क्या था? वैलिड था, अब जाके वॉइड हुआ है। समझ आया कि नहीं है? शुरू से ही वॉइड है ये, कभी इसको वैलिड बनाना ही नहीं है तुम लोगों को माइनर को। दूसरा बोलता है नो रेटिफिकेशन। नो रेटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि अगर आप एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माइनर थे, उसको मेजोरिटी में जाके आप ठीक नहीं कर सकते। मतलब जैसे कि जब मैं माइनर था, मैंने आपसे उधारी लिया कोई लग्जरी पर्पस के लिए, ठीक है, मैंने कार खरीदने की उधारी लिया, मैं मेजर होकर भी पैसा नहीं पटाऊंगा। समझ आया कि नहीं? एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट अगर मैं माइनर था, मतलब माइनर हूं, तुम 80 साल बाद ले लो, 20 साल बाद ले लो, कभी भी रिकवर नहीं कर पाओगे तुम लोग, क्योंकि रेटिफिकेशन नॉट अलाउड। ये तो ऐसा हो सकता है ना यार, तुम माइनर को जबरदस्ती बोल के लोन दे दिए और जो बड़ा होगा तो वसूल लोगे, क्योंकि मेजर से तो वसूली हो सकती है ना, लेकिन एक चीज समझना है कि माइनर था उस टाइम पे जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो वसूली उस तब भी नहीं हो सकती। मतलब पुराना कॉन्ट्रैक्ट रेटिफाइड नहीं हो सकता आप लोग का, ठीक है। तीसरा बोलता है माइनर जो है ना बेटा वो बेनिफिशियरी बन सकता है। बेनिफिशियरी बोले तो जो बेनिफिट के लिए होता है, नॉमिनी बेनिफिशियरी बन सकता है। चौथा, माइनर जो है ना बेटा हमेशा प्लीड करेगा माइनॉरिटी। ये प्लीड करेगा उसको माइनॉरिटी, मतलब समझाता हूं, पता है कभी भी कोई ना माइनर के ऊपर केस फाइल करना बोलेगा ना, अरे यार मैं तो माइनर हूं यार, मेरे को नहीं छोड़ोगे तुम लोग, इसको प्लीड करना बोलते हैं। इवन अगर माइनर ना कॉन्ट्रैक्ट किया, चलो एग्जांपल लो, तुम लोग पता है कि जो 17-18 साल के जो बच्चे होते हैं, 16-17 साल, तुम नहीं देख के बता सकते कि 19 का है कि 20 का है, एज डिफरेंस उतना समझ नहीं आता। कई के लोग तो भाई 25 साल के रहते हैं वो बच्चे देखते हैं, कई लोग 16-17 साल के 25 साल जैसे देखते हैं। एक 16 साल का बच्चा जो बहुत बड़ा दिखता है, जाके कॉन्ट्रैक्ट कर लिया झूठ बोल के कि मैं मेजर हूं, कॉन्ट्रैक्ट पास हो गया। अब जब पैसा लेने आया, मैं तो झूठ बोला था मैं माइनर हूं, इस केस में भी माइनर बचेगा। माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, वो हमेशा माइनॉरिटी बोल सकता है कि मैं माइनर हूं, वो माइनर बोल के हमेशा बच सकता है। कोई उसके मारते रहेगा, भाई मैं माइनर हूं मत मार मेरे को, समझ आएगी ना, वो हमेशा प्लीड कर सकता है माइनॉरिटी। ये चौथा हो गया। पांचवा सब पढ़ेंगे डिटेल में, भी सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ो। पांचवा बोलता है आप लोग का सेक्शन 68, बोले तो लाइबिलिटी फॉर नेसेसिटीज। तो लाइबिलिटी फॉर नेसेसरीज, सबको वीडियो ऑन करो ऑनलाइन वाले, श्वेता, याशिका, संध्या, वीडियो ऑन होना चाहिए बेटा हमेशा। डन। छठवा होता है फिर गार्जियन की लाइबिलिटी आती है। गार्जियन की लाइबिलिटी हम लोग डिटेल में समझेंगे जब पढ़ाई करेंगे, तब पढ़ेंगे तब लॉ को। गार्जियन भी फंसता है भैया। सातवां बोलता है नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। कभी भी जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो कोर्ट ना मेजर लोग को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए बोल सकता है। जैसे कि आप लोग को एग्जांपल देता हूं, मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो मैंने आपको गुड्स को सप्लाई नहीं किया, तो कोर्ट क्या बोलेगा, आप सप्लाई करो, ऊपर से कंपनसेशन भी दो, भाई आपने नहीं सप्लाई किया। तो कोर्ट जो है ना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए बोल सकता है, समझ आए क्या बोल सकता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, लेकिन माइनर को कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि माइनर के साथ एग्रीमेंट हमेशा वॉइड है। कल के डेट में जाके ना केस को समझा जा सकता है कोर्ट के हिसाब से, कोर्ट माइनर को भी स्पेशल परफॉर्मेंस देने बोल सकता है।
जैसे माइनर कौन है पता है? एग्जांपल लेता हूं मैं, सैफ अली खान का बेटा है, उसने लिया 10,000 का लोन। किससे लिया? कोई आम आदमी से लिया, एकदम लोअर मिडिल क्लास है। अगर तुम फैक्ट को देखोगे ना तो पैसा मिल सकता है, 10,000 नौ कोई बड़ा अमाउंट नहीं उन लोग के लिए। तो कोर्ट कल के डेट में ये भी कर सकता है, उस माइनर को बोल सकता है कि दे, क्योंकि उसका एक दिन का पॉकेट मनी 20,000 है समझो। कोर्ट कल के डेट में ऐसा बोल सकता है कि तू दे पैसा क्योंकि तेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन डायरेक्ट मना कर दे, नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस माइनर। माइनर माइनर ही होता है भाई, चाहे वो अंबानी का बेटा हो, चाहे वो घूमते हुए कोई लड़के का बेटा हो, समझ आए कि नहीं? माइनर मतलब माइनर ही होता है। और दुनिया का सबसे आखिरी आदमी माइनर है, हरामी आदमी, पहले बता रहा हूं, सबसे हरामी आदमी बच्चे लोग ही हैं माइनर है, पहले बता रहा हूं। सर आप क्या बोल रहे हो? सब पढ़ोगे बेटा, सब समझाता हूं धीरे धीरे करके। इसी कहानी माइनर की एक सिंपल सी है, कॉन्ट्रैक्ट में पहले बात उसको आना नहीं है, आ जाएगा दूसरे को फंसा के निकल लेगा साइड से। जैसे कि एजेंसी की कहानी समझाता हूं, पता है माइनर कैन बी एक्ट एज एन एजेंट, एजेंट बन सकता है वो। कॉन्ट्रैक्ट किया, गलत कर दिया, साइड से निकल लेगा। कौन लायबल? प्रिंसिपल। चेक, जैसे कि चेक प्रॉमिसरी नोट जो है ना, माइनर साइन कर सकता है इनके बिहाफ में, भैया माइनर साइन कर सकता है, गलत किया साइड हट जाएगा। कौन लायबल? पार्टनर्स, प्रिंसिपल लायबल। थोड़ा खतरनाक है माइनर की कहानी, ठीक है। नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। फिर 8वां, नो इंसॉल्वेंसी। भाई वो कभी भी इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता। आज तक कभी न्यूज सुने हो क्या? एक बच्चा 6 साल का इंसॉल्वेंट हो गया, नो इंसॉल्वेंसी, वो कभी भी इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता। 9वां बोलता है आप लोग का पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? कैसे? बेनिफिट के लिए, बेनिफिट के लिए एंटर हो सकता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे बेटा, ओनली इफ ऑल पार्टनर एग्री। अगर सब के सब पार्टनर एग्री करेंगे तभी माइनर पार्टनरशिप में एडमिट हो सकता है। वी फॉर ओनली बेनिफिट, बेनिफिट के लिए हो सकता है वो। 10वां आप लोग का बोलता है कि जो माइनर है ना बेटा, वो एजेंट बन सकता है। ग्यारहवां आप लोग का बोलता है माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट और गार्जियन। ये थोड़ा खतरनाक मुद्दा है। माइनर ना पेरेंट्स लोग को बाउंड नहीं करता, अनलेस एंड अदरवाइज चाइल्ड इज एक्टिंग एज एजेंट ऑफ पेरेंट। जैसे कि मैं आप लोग को मतलब समझाता हूं, बचपन में तुम लोग को चॉकलेट वॉकलेट खाने का बहुत मन करता होगा, कर दिया सर? नो करता है। टॉफिस 1-2 रुपए वाली, घर में इतना ही पैसा देते हैं जिसमें से 2-3 टॉफी आ पाए, लेकिन तुमको क्या चाहिए? डब्बा, ताकि मैं दिन भर खा पाऊं। चलो एक काम करते हैं, आप गए, आपने उसको चॉकलेट मांगा, वो नहीं देख रहा था, डब्बा को पार कर दिया तुम लोग, मतलब डब्बा को तुम लोग चोरी कर ले, उसको पता चल गया इस चीज के लिए। अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं इस चीज के लिए। अब वो क्या जाके प्रैक्टिकली सोचना, क्या उनके पेरेंट्स से पैसा मांग सकता है? पेरेंट्स लोग दे देंगे, नहीं दिए तो? नहीं दिए तो आंसर इज नो। पेरेंट्स से कभी वसूली नहीं हो सकती, नेवर एंड एवर। जब तक पेरेंट्स उसको ना बोले वो काम करने के लिए, तब तक, क्योंकि वो एजेंट कहलाएंगे, उस केस में माइनर एजेंट कहलाएगा, तब तक माइनर बाउंड नहीं होगा। समझ जाओ। सर ये स्कीम आप माइनर थे तब क्यों नहीं बताए? बहुत काम आता हम लोग का, समझ रहे हो जो मैं बोलना चाह रहा हूं? तो ऐसा होता है बेटा तुम लोग माइनर केस, माइनर ना अपने पेरेंट्स और गार्जियन को बाउंड नहीं करता, अनलेस अदरवाइज माइनर इज एक्टिंग एज एजेंट्स ऑफ पेरेंट, जब तक वो पेरेंट क्या एजेंट के रूप में काम नहीं करता। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिस वन कैन नॉट बन। इसी पे एग्जांपल हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। देखो, कोई भी केस में माइनर लायबल नहीं हो रहा है अभी। जैसे कि कोई भी, जैसे कि माइनर ना 5 रुपए का चॉकलेट लेने गया, उसने उधारी में लिया, उसके पेरेंट्स लोग उसको नहीं बोले थे। अगर शॉपकीपर उसको उधारी देता है 5 रुपए का, तो कल के डेट में 5 रुपए पेरेंट्स लोग नहीं देंगे, क्योंकि उसके पेरेंट्स लोगों ने लेने थोड़ी नहीं बोला था उसको। तो जब तक एक माइनर पेरेंट्स के बात में एक्ट करता है तब तक लायबिलिटी आएगी। जैसे कि पेरेंट्स ने बोला जा बेटा 5 किलो आटा लिखवा ले, मेरे नाम पे लिखवा लेना, समझ आया कि नहीं? बोलते कि 5 किलो आटा ला ले, इसमें पेरेंट्स पैसा देंगे, क्योंकि बोला कौन है? पेरेंट्स बोले। लेकिन चॉकलेट के तो पेरेंट्स बोले ही नहीं है। तो जब पेरेंट्स बोलेंगे मतलब उस केस में माइनर एक्ट ऐसा एजेंट करेगा,
तभी लाइबल होगा, मतलब पेरेंट्स लाइबल होंगे, समझ आया कि नहीं, अदरवाइज पेरेंट्स लाइबल कभी भी नहीं होंगे। क्लियर है बच्चे लोग, एवरीवन? ठीक। फिर आप लोग का 12 होता है जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड एडल्ट। अगर माइनर और एडल्ट के बीच में जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट होता है ना बेटा, तो लोगों को लगता है कि ये वॉइड है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, एक मिस्टर ए ने, ठीक है, कुछ गुड्स को सेल किया, ठीक है। इसमें दो प्रकार के पार्टीज थे आप लोग के, एक सेलर, बायर दो थे, एक बी था, एक छोटा बी था। फर्स्ट ओनर, सेकेंड ओनर, मतलब इसको जॉइंट ओनर बोलते हैं, समझते हो ना। जब एक प्रॉपर्टी के दो मालिक होते हैं तो उसको जॉइंट ओनर बोला जाता है। मिस्टर ए ने ना गुड्स सोल्ड किया इन दोनों के नाम पे, दोनों ने खरीदा एक साथ। अब हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि माइनर के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइड एब इनिशियो हो जाता है। इस केस में माइनर बस साइड होगा, बाकी इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। समझ आया कि नहीं आया? क्योंकि जो मेजर के बीच में हुआ कॉन्ट्रैक्ट आप लोग का वैलिड कहलाएगा। इसको जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड एडल्ट बोलते हैं। क्लियर है? फिर तीसरा बोलता है श्योरिटी फॉर अ माइनर। श्योरिटी मतलब समझते हो, गारंटर। कोई पर्सन अगर माइनर के लिए अगर गारंटी दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है माइनर तो पे करेगा नहीं, तो कौन पे करेगा? गारंटर पे करेगा। बस सुन लो, डिटेल में समझेंगे। फिर चौथा, क्या माइनर शेयर होल्डर बन सकता है कंपनी का? बन सकता है? बोलो। कौन बोला भाई माइनर शेयर खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता भैया। वो माइनर के पास पहले तो पैन कार्ड होता नहीं है, और जो माइनर पैन कार्ड है उससे शेयर खरीदाता नहीं है। फिर 15 नंबर का आप लोग का बोलता है लाइबिलिटी ऑफ टॉर्ट। वही मारपीट, वही सर मर्डर। जैसे कि इसका एक मेन एग्जांपल है, पता है? अब माइनर जो है ना, एक माइनर बना ही लेते हैं यार। टॉट्स ये माइनर है भाई, उसका एकदम स्टाइलिश बाल है, माइनर है जी। अरे वाह, हरामी लोग का स्टाइलिश होता है भाई, समझ आया कि नहीं आया? जिसको छपरी बोलते हैं आज की डेट में। अब देखो थोड़ा ध्यान समझना। अब एक्चुअली क्या हुआ ना, ये माइनर है ना, उसने ना किसी हॉर्स रेसिंग कंपनी से या तो हॉर्स डीलर से हॉर्स को रेंट पे लिया, ले सकता है। किस पर्पस के लिए? कि मैं थोड़ा सा राइड करूंगा। जैसे कि बच्चे लोग क्या होता है, जैसे कि गोवा घूमने गए कहीं तो हॉर्स मिलता है तो ले लेते हैं। उसने क्या, चलो यार थोड़ी मस्ती करते हैं, थुबड़ुक 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 स्पीड चलाना चालू कर दिया। हुआ क्या, उस हॉर्स को ना उसने जानबूझ के ना पहाड़ से कूदा दिया और खुद कूद गया। वो बच गया, हॉर्स ने पट लिया। गलती किसकी? ये बचकानी हरकत है। आंसर इज नो। इस केस में लाइबल है। इसको सिविल रॉन्ग बोलते हैं, जो एक्चुअल में गलत है भाई। इट्स अ काइंड ऑफ मर्डर। अब मस्ती मस्ती मर्डर कर दिया हॉर्स का। हॉर्स राइड में क्या होता है पता है? आपको आराम से चलाना है, आप कोई राइडर नहीं हो भाई। इवन राइडर लोग ऐसे नहीं करते भाई कि जो पहाड़ से कूदा दे। आप ऐसा कर दिए, आपको सिर्फ राइड करने के लिए दिया गया था, आप तो उसको मार दिया यार। तो इस केस में इट्स अ सिविल रॉन्ग अगर आप मर्डर कर देते हो उसका। अब मर्डर का डेफिनेशन आप समझ ही गए होगे। आपकी गलती से हो चाहे कुछ भी हो, आपको तो ये चीज पता होना चाहिए ना, क्या सही है क्या गलत है। क्लियर है कि नहीं सबको? तो इस केस में इसको लाइबिलिटी ऑफ टॉर्ट में बहुत सारे जो सिविल रॉन्ग है, एक आप लोग अलग से इंडियन पिनल कोड एक्ट है, भारतीय संहिता नियम है, वहां अलग से दिया गया कि सिविल रॉन्ग क्या होता है। क्लियर है? तो 15 प्रकार के ऐसे पोजीशन होते हैं आप लोग के माइनर के कोई भी एग्रीमेंट में। सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं, बहुत सारे लॉ है जो इसमें बात करेंगे। क्या स्टार्ट कर सकते हैं अब? यस और नो? यस और नो?
सब के सब नींद में हो लग रहा है। पहला बोलता है अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विथ और बाय अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। अ माइनर इज नॉट कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एनी एग्रीमेंट विथ और बाय अ माइनर इज वाइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। समझ आया कि नहीं है? कोई भी माइनर के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है भाई एग्रीमेंट, वो सीधी सी बात है वॉइड एब इनिशियो होता है। इसमें किसी डाउट? एनीवन? आगे बढ़ सकते हैं। नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। अ माइनर कैन नॉट रेटिफाई द एग्रीमेंट ऑन अटेनिंग मेजोरिटी एज द ओरिजिनल एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो एंड अ वॉइड एग्रीमेंट कैन नेवर बी रेटिफाइड। ध्यान समझाता हूं मैं। माइनर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो क्या होता है बेटा? वॉइड एब इनिशियो। और वॉइड एग्रीमेंट कभी भी रेटिफाई नहीं हो सकता। जैसे कि रेटिफाई का मैं मतलब समझाता हूं कि यहां पास एक्चुअल में होता क्या है। जैसे कि मिस्टर छोटू, ओके, ये है आप लोग का 15 साल का, इसने कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया राम से, ठीक है। राम मेजर है, वो है 22 साल का, अमाउंटिंग टू 10,000 रुपीज। छोटू ने ना पैसा नहीं दिया टिल माइनर। इस छोटू ने ना अपना 18th बर्थडे का ना जिस दिन केक काटा, ठीक है, उसी दिन राम पहुंचता है कि मुझे पैसा चाहिए, क्योंकि अब तो क्या हो चुका है? मेजर हो चुका है। मेजर से तो रिकवरी हो सकती है ना। तो यहां पर लॉ में क्लियरली लिख दिया कि जो ओरिजिनल एग्रीमेंट बना था किसके साथ बना था? माइनर के साथ। तो वॉइड एब इनिशियो ये कभी भी रेटिफाई नहीं हो सकता। समझ जाओ तुम लोग। इट कैन बी कि इट कैन नेवर बी रेटिफाइड। समझ आ गया सबको? यस और नो? कोई डाउट? ठीक, आगे बढ़ते हैं। माइनर कैन बी बेनिफिशियरी और कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट though a minor is not compared to contract, nothing in the contract act prevents the minor for making the other party bound to him। मैं समझाता हूं। पहले बात तो सर माइनर का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, लेकिन कोई और पार्टी ना माइनर के लिए बाउंड हो सकता है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, मिस्टर राम और एक सीता है। तो ध्यान समझिएगा, मिस्टर राम ने सीता से कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप मंथली 10,000 रुपीज लीजिए, ठीक है। मेरा बेटा है, ठीक है, लव, उसका आपको केयर टेक करना है। उसकी एज अभी ज्यादा नहीं, 6 साल ही हुई है। यस और नो? मिस्टर राम ने सीता जी से कॉन्टेक्ट किया कि आप मंथली 10,000 रुपीज लीजिए, आपको लव जी का, जो मेरा बेटा है, उसे क्या करना है? केयर टेक करना है। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में हुआ है। यस और नो? किसके बेनिफिट के लिए? लव के बेनिफिट के। तो लव कैन बी एक्ट एज अ बेनिफिशियरी, इसमें कोई मना नहीं है। कल डेट में जो सीता जी है वो कभी नहीं बोल सकती कि इस कॉन्ट्रैक्ट में माइनर इन्वॉल्व है तो वॉइड है, मैं नहीं करूंगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। समझ आया कि नहीं आया? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट राम और सीता के बीच में हुआ है। क्लियर है कि नहीं सबको? लव को तो बेनिफिट मिल सकता है, बेनिफिट लेने से कोई मना नहीं है यहां पास। क्लियर है बच्चे लोग? एवरीवन? पहला आपने क्या पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होता है सर, दूसरा रेटिफाई नहीं हो सकता, तीसरा बेनिफिशियरी बन सकता है। ध्यान रखो बेटा, क्लास के बीच में पहले ही बता रहा हूं, इधर तो ध्यान नहीं रहना चाहिए तुम लोग का, अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो। किसके ऊपर बेटा? लव के ऊपर। हाँ, लव के ऊपर तो कोई केस हो ही नहीं सकता, लेकिन लव बेनिफिट ले सकता है। अब कल के डेट में मेड्स, वो जो सीता है वो सर्विस नहीं दे रही है, मतलब बोलने का मतलब ये है कि सर वो नहीं कर रही केयर टेक, तो लव इसके ऊपर एक्शन ले सकता है। समझ आया कि नहीं आया? ठीक, अब देखते जाओ। अ माइनर कैन नॉट बिकम पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म। सर पहले लाइन ये बोलता है कि माइनर कभी भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता। हाउएवर ही मे विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। पहले ये बोलता है कि माइनर कभी पार्टनर नहीं बन सकता, नॉर्मल पार्टनर, लेकिन एक चीज समझाता हूं, एक माइनर पार्टनरशिप फर्म में बेनिफिट के लिए एंट्री हो सकता है, सिर्फ प्रॉफिट के लिए, अगर पूरे पार्टनर्स कंसेंट दे तो। ये सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में दिया गया, आईपीए में। समझ आया कि नहीं आया सबको? एवरीवन? अब जैसे कि मैं आप लोग को एक एग्जांपल देता हूं। अब पार्टनरशिप कितने लोग से बनता है? मिनिमम 2, मैक्सिमम कुछ आइडिया? मैक्सिमम जितने चाहे हो सकता है, मैक्सिमम 50 अभी फिलहाल के लिए, अनलिमिटेड नहीं है। मिनिमम 2 है, चलो मैं 3 लोग के साथ बनाना चाहता हूं, ए बी, 4 लोग के साथ, सी और एक छोटा डी। ठीक है, छोटा डी कौन है? माइनर, मैं बनाना चाहता हूं। ठीक है, आई एम न्यूली इनकॉर्पोरेटिंग इट। ओके, मैं नया इनकॉर्पोरेट करना चाह रहा हूं इस चीज को,
फर्म को। ऑब्वियसली बात है कि इन तीनों ने एग्री किया, मतलब ऑल अदर पार्टनर्स 100% कंसेंट मिलना चाहिए। तो क्या मिस्टर डी एडमिट हो सकता है ऐसे में बेनिफिट के लिए? बोलो, हो सकता है पक्का? हाँ, एग्री है तो हो सकता है। क्या बोलती पब्लिक, ऑनलाइन वाले? हो सकता है। ओके ओके ओके, याशिका आपको क्या लगता है बेटा? बेनिफिट के लिए आ सकता है। संध्या? रिया आपका क्या आंसर रहेगा बेटा? ओके, ही कैन ज्वाइन एग्री। दोनों को पता है, ठीक है, आप लोग को लॉ जितना पढ़े उस हिसाब से आंसर दो, बट यहां पास आंसर नो है। थोड़ा दिमाग लगाना। पता है जो माइनर है ना बेटा, वो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म में आता है, नए पार्टनरशिप फर्म में नहीं आ सकता वो। जैसे कि ए बी सी अगर एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में है तो ये लोग कॉन्ट्रैक्ट करके छोटे डी को ला सकते हैं बाद में, लेकिन नया पार्टनरशिप बनाते टाइम छोटा डी नहीं आएगा, क्योंकि ऑल पार्टनर्स में डी खुद इंक्लूडेड है। अभी मानते हो कि नहीं मानते इस चीज में? डी खुद पार्टनर बनने की कोशिश कर रहा है, अभी पार्टनरशिप बना ही नहीं तो किससे कंसेंट लोगे तुम लोग? तो लाइन वापस से समझना, देखो क्या बोलता है। However, he may with consent of all the partners, all other partners नहीं बोला है उसने, पूरे पार्टनर्स को एग्री करके एडमिट हो सकता है बेनिफिट के लिए। मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में आएगा वो, नए पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर फर्स्ट टाइम में एडमिट नहीं हो सकता। समझ आया कि नहीं आया? मतलब इनकॉर्पोरेशन के टाइम वो पार्टनर कभी नहीं बनेगा, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन उसको एडमिट किया जा सकता है। इसे आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर एवरीवन? यस और नो? ठीक। Thus, a promissory note duly executed in favor of minor is not void, can be issued upon by him because he through incomplete contract may yet accept a benefit। जैसे ही क्या होता है promissory note, समझते हो? मैंने आपको लिख के दिया कि मैं आपको 10 दिन में 1 लाख रुपए दूंगा सोने, promissory note होता है। इसको डिटेल में बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर्स वगैरह में पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये किसके बेनिफिट के लिए हुआ? माइनर के बेनिफिट के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल को मैं समझते हैं, चार्ट बनाते हैं। मैंने ना एक प्रॉमिसरी नोट साइन किया, ठीक है, इन फेवर ऑफ माइनर, माइनर के फेवर में। हमको ये चीज पता है कि कॉन्ट्रैक्ट मेड बिटवीन द माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। लेकिन पता है अभी फिलहाल ना क्या है ना, प्रॉमिसरी नोट में साइन किया हूं, माइनर को पैसा दूंगा, तो माइनर ने यहां पास बेनिफिट के लिए हो गया। इस केस में माइनर जो है ना बेटा स्यू कर सकता है अगर मैंने उसको पैसा नहीं दिया तो, क्योंकि उसका बेनिफिट का सवाल है यहां पास। और वहीं अगर उल्टा होता ना, माइनर ना मेरे को साइन करके देता ना तो इनवैलिड होता। मैंने बोला ना दुनिया का आखिरी हरामी है माइनर, खुद बेनिफिट लेगा, दूसरों को लेने नहीं देगा भाई। क्लियर है कि नहीं? समझ आए? इस लॉजिक को हमेशा, जो मैं डायलॉग बोल रहा हूं बेटा आपको मजाक लग रहा है, ये फैक्ट है। इस डायलॉग को याद रखना कि माइनर को बेनिफिट देना ही, माइनर को लाइबल मत कर देना भैया कभी भी जबरदस्ती, ठीक है? समझ आ गया सबको यहां तक एवरीवन? अब बोलता है कि माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। देखो भाई, माइनर ना हमेशा हर जगह बोल सकता है मैं माइनर हूं, मैं माइनर हूं, मैं माइनर हूं, माइनर हूं, कोई मना भी नहीं कर सकता उसको। मेरे को मारेगा, मैं माइनर हूं, मेरे को क्रीम खाना दे, क्यों? क्योंकि मैं माइनर हूं। हमेशा ये बोल सकता है कि मैं माइनर हूं, माइनर हूं, माइनर। इवन कोर्ट प्रोसीडिंग में, कहीं भी कोर्ट में अगर उसको बोला ना कुछ भी, सर मैं माइनर हूं, कुछ नहीं बोल सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। पुलिस वाले कुछ बोलेंगे ना, आपको पढ़ रहे हैं, सर मैं माइनर हूं। माइनर जैसे वर्ड यूज कर दिया ना बेटा, आप लोग के पास बहुत सारे लॉ आप लोग के नहीं लगते, मैक्सिमम टू मैक्सिमम लॉ नहीं लगते। क्योंकि अगर माइनर का अगर केस आता है ना तो थोड़ा सा ना लॉ इसमें थोड़ा सा लीनियंट हो जाता है, क्योंकि माइनर से गलती एक्सपेक्टेड रहती है, क्यों गलती करेंगे। तुम ही लोग सोचो बेटा, जब तुम बच्चे थे तो क्या तुम इतना ज्यादा दिमागदार थे कि सब चीज को सही करोगे? पापा मम्मी ने मना कर दिया कि बेटा बाहर नहीं जाना है, तो तुम नहीं जाओगे क्या? तुम जाओगे, जरूर करोगे। मम्मी पापा ने बोला कि बेटा स्कूल में लड़ाई नहीं करना है, तुम अगले दिन करके आओगे उस चीज को। मैं फैक्ट बता रहा हूं इस चीज को, क्योंकि माइनर पर दिमाग नहीं होता यार। लेकिन मारपीट करके आया, सर मैं तो माइनर हूं सर, मेरे को छोड़ दो ना, ठीक है घर जा। तो देखते जाओ यहां पर क्या बोलता है। अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, वो हमेशा बोल सकता है कि मैं माइनर हूं, and is not stopped to do even where he has taken any loan or enter into contract by falsely representing that he was a major। हमेशा वो माइनर है करके प्लीड करेगा, समझे? कोई इसको रोक नहीं सकता, चाहे उसने लोन या कॉन्ट्रैक्ट झूठ बोल के ही क्यों ना लिया हो कि मैं मेजर हूं।
समझ आया कि नहीं है? तो भी वो हमेशा आगे जाके क्या कर सकता है, माइनर हो करके प्लीड कर सकता है। क्लियर है बच्चे लोग, एवरीवन? यस और नो? ठीक। लाइबिलिटी फॉर नेसेसिटी, उसके बाद रूल फॉर स्टॉपल कैन नॉट अप्लाइड अगेंस्ट द माइनर। इसका मतलब समझाता हूं। स्टॉपल मैंने कल ही समझाया था, एजेंसी वाला। जैसे ना माइनर ना जाके ये बोल दिया कि मैं इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हूं, सामने वाला माना तो सामने वाला बेवकूफ है। माइनर बेवकूफ नहीं है इस केस में, माइनर कभी पार्टनर नहीं बन सकता। तुम्हें पता है बचपन बच्चे क्या करते हैं पता है? तेरे को पता है मेरे मम्मी पापा लोग ऐसे हैं, मेरे घर में 10-10 करोड़ रुपए है। फेकोलॉजी सिस्टम बच्चे लोग का तुम लोगों को पता होगा, बच्चे लोग इसी बात करते हैं भाई। आपको पता है चाचा मेरे यहाँ ऐसा है ऐसा है। मेरी भतीजी क्या बोलती है पता है? आपको पता है चाचा मेरे पास गुल्लक है जिसमें 10 करोड़ रुपए, बोलती हो ऐसे, बोलते आपको जो चाहिए मैं दिला दूंगी। वो उसका हमेशा ऐसा का डायलॉग रहता है। अब पता नहीं कहां से कि मतलब लोग मूवी देखते हैं, मोबाइल पर देखते हैं उसका डायलॉग। तो क्या मैं मान लूं? मैं उसकी बात मानूंगा तो मैं कौन हूं? मैं बेवकूफ हूं। समझ आएगी नहीं? अगर माइनर की अगर बात मानते हो तो समझ आएगी नहीं? रूल ऑफ स्टॉपल कभी भी माइनर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि माइनर तो हमेशा जाके बोलता मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं। मान थोड़ी लोग यार तुम लोग। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस और नो? अब देखो लाइबिलिटी फॉर नेसेसिटी के लिए ना आप लोग को थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा इसको, ठीक है? कॉसी कॉन्ट्रैक्ट का भी पार्ट है ये। In case of necessary supply to a minor or to any other person whom such minor is legally bound to support is governed by section 68 of Indian Contract Act। अगर कोई भी नेसेसरी सप्लाई होता है माइनर को तो आप लोग को सेक्शन 11 से उठ के सेक्शन 68 में जाना पड़ेगा। सेक्शन 68 बताएगा क्या करना है, देखते जाओ। अ क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू अ माइनर इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ। अगर आप किसी माइनर को रोटी कपड़ा मकान अगर सप्लाई करते हो तो उसके लिए उसको देना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल कल वाला याद है? सपोज एक माइनर लेते हैं एग्जांपल, एक माइनर है उसके पास कोई नहीं था सप्लाई के लिए, मैं उसको खाना खिला रहा हूं तो भाई कल मैं उसका केस फाइल कर सकता हूं, उसकी प्रॉपर्टी लाइबल होगी उस चीज के लिए। माइनर तो कोई पर्सनल लाइबल होगा नहीं, तो इतना जान ले रहा हूं, ठीक है? बट अ माइनर इज नॉट पर्सनली लाइबल फॉर एनी प्राइस दैट ही मे प्रॉमिस, नेवर फॉर मोर देन द वैल्यू ऑफ नेसेसरी। एक चीज समझाता हूं। सपोज नेसेसरी सप्लाई किया 100 रुपए का, ये 100 रुपए कभी नहीं देगा वो, ठीक है? और कभी देने का भी हो तो 100 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता, वैल्यू से ज्यादा तो कभी नहीं हो सकता। जैसे प्रॉपर्टी से कितना वसूल पाएगा? ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए, 100 से ज्यादा नहीं वसूल सकते। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देता हूं। मिस्टर ए ने ना बी को, थोड़ा केस समझना, 10,000 रुपए का ना कुछ नेसेसरी सप्लाई किया, 5 साल हो गया पैसा नहीं दे रहा है। ये बोलता है भाई देख 5 साल का मेरे को ब्याज मांगता है, ठीक है? बोलता है ब्याज ज्यादा नहीं, मैं 20% लूंगा तो 12,000 मुझे चाहिए। तो कोर्ट बोलेगा चल ठीक है ले ले 12,000 रुपए, कोर्ट इसको बोल सकता है। लेकिन वही केस में अगर बी मेरा माइनर है और नेसेसरी सप्लाई तो ओनली 10,000 वैल्यू फॉर नेसेसरी, उससे आप आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे इंटरेस्ट का हो, पेनाल्टी हो, किसी भी चीज का हो। समझ आया कि नहीं सबको? गॉट इट एवरीवन? ठीक। अब तो ध्यान समझिएगा। एंड नेवर फॉर मोर देन द वैल्यू ऑफ नेसेसरी। माइनर जो है ना बेटा प्राइस के लायबल नहीं होता, लेकिन कभी प्राइस से ज्यादा के लिए भी लायबल नहीं होगा वो। अब इसको ध्यान समझाना। देयर इज नो पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ द माइनर बट ओनली हिज प्रॉपर्टी इज लाइबल। समझ आया कि ना? यहां पास कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होता माइनर का, बट उसका प्रॉपर्टी लाइबल होता है। अब नेसेसरी के बारे में समझते हैं। टू रेंडर माइनर्स स्टेट लाइबल फॉर नेसेसरी टू कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। अगर आपको नेसेसरी का मतलब समझना है जिसमें उसके स्टेट को लाइबल करोगे तो उससे पहले 2 कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सबसे पहले द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फॉर गुड्स रीजनेबली नेसेसरी फॉर इज सपोर्ट इन द स्टेशन इन लाइफ। उसके स्टेशन इन लाइफ मतलब उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए जो चीज जरूरी है, जैसे कि उसने लोन लिया है आईफोन लेने के लिए, तो क्या ये वैलिड है? इट इज नॉट नेसेसरी। उसने लैपटॉप के लिया तो उसके पास कोई ऑनलाइन क्लासेस वगैरह नहीं है गेम खेलने के लिए, आंसर इज नो। बुक्स लिया तो मे भी हो सकता है नेसेसरी है भाई, क्योंकि उसको पढ़ना था। और बुक्स कोई ऐसा नहीं ना, स्कूल के बुक्स लिया उसने तो नेसेसरी भाई। खाने के लिए किया, कपड़े के लिए किया, जो भी चीज है। अब कपड़े में कहां का लेना चाह रहा है वो? सर जूता लेना चाह रहा है प्यूमा का, नॉट नेसेसरी। ये सब नेसेसरी नहीं होता। तुम तो भाई एडवांस में जा रहे हो। जूता मैं मानता हूं कि नेसेसरी है, लेकिन प्यूमा का जूता नहीं है नेसेसरी आप लोग का। अब नॉर्मल जूता लो ना भाई 200-300 का पहनने के लिए, आपको क्यों चाहिए 10-12 हजार का जूता? समझ आया कि नहीं है सबको? एवरीवन टेक। द माइनर मस्ट नॉट हैव ऑलरेडी सफिशिएंट सप्लाई ऑफ दिस नेसेसरी। अगर इस नेसेसरी का उसके पास अगर सफिशिएंट सप्लाई ना तो कभी नेसेसरी नहीं कहलाएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अभी मेरे पेरेंट्स अलाइव है, मेरे को दाना पानी कौन देता है? मेरे पेरेंट्स, मम्मी पापा देते हैं। मेरे पास क्या नेसेसरी सप्लाई है उसका? भाई मेरे को 3 टाइम भरपेट खाना मिल रहा है भाई घर में, लेकिन फिर भी उसके बाद जाके मैं बाहर खाना खा रहा हूं, ठीक है? खाना नेसेसरी होता है। मैं होटल में क्या 100 रुपए थाली खा के आया,
ठीक है, कल के डेट में जो वहां का ओनर है मेरे से पैसा नहीं वसूल सकता, मेरे स्टेट से भी नहीं वसूल सकता। कारण क्योंकि वो अभी मेरे नेसेसरी नहीं है। क्योंकि बेटा दो कंडीशन, पहला क्या बोलता है कि बेटा उसके नेसेसरी होना चाहिए, दूसरा वो नेसेसरी मेरे पास और सप्लाई में नहीं होना चाहिए। क्या मेरे पास खाना था, घर में खाना मिलता है? आंसर इज यस। अगर मैं उस लेवल पे नहीं हूं ना कि मेरे को नेसेसरी सपोर्ट मिल रहा है, तब कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तब बात है ना यार। ऐसे में आप कभी भी लायबिलिटी नहीं ले पाओगे। क्लियर है कि नहीं, समझ आए कि नहीं? मुद्दा से स्टेट का बहुत बड़ा है ना, ठीक है, यस और नो? ठीक। नेसेसरी मीन दोस थिंग दैट आर एसेंशियली नीडेड बाय माइनर, दे कैन नॉट इंक्लूड लग्जरियस और कॉस्टली और नॉन अननेसेसरी आर्टिकल। कभी लग्जरी और कॉस्टली और नॉन अननेसेसरी आर्टिकल कभी नहीं आ सकता। जैसे कि ईयरफोन, ईयरबड्स हो गया, आपको एयरपॉड्स, क्या नेसेसरी है लाइफ के लिए? आंसर इज नो। आप लोग के लिए हो सकता है, माइनर के लिए नहीं, वो कभी नेसेसरी में नहीं आएगा। नेसेसरी एक्सटेंड टू ऑल सच थिंग एज रीजनेबल पर्सन वुड सप्लाई टू एन इन्फेंट इन दैट क्लास ऑफ सोसाइटी टू विच इन्फेंट बिलोंग। ये मोस्ट चीज होता है, पता है कि हर इन्फेंट का ना बेटा अलग अलग कहानी होता है। जैसे क्या हुआ ना, अब मेन क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो इन्फेंट, इन्फेंट मतलब होता है बच्चा, बेबी को इन्फेंट बोला जाता है, वो कौन से क्लास से बिलोंग करता है। अगर एक गरीब पर्सन है ना बेटा, एकदम उसके छोटा मोटा खाना पीना, जैसे कि हो गया 50 रुपए थाली भी उसके लिए बहुत है। लेकिन कोई अगर बच्चा है जो करोड़पति के फैमिली का है, अब जैसे कि चलो एग्जांपल लेते हैं कि जो सैफ अली खान का जो बेटा है ना, अभी अलाइव था, लेकिन सैफ अली खान उसकी फैमिली की पूरी मर्डर हो गई अभी रिसेंटली, समझ आया कि नहीं? चलो एग्जांपल है, मर्डर हो गया, अब वो अकेला बचा, तो उसके लिए 50 रुपए थाली नेसेसरी नहीं है भाई, उसके लिए 5000 वाली थाली नेसेसरी आएगी। वो उसके लिए कॉस्टली नहीं आएगा। अगर उसको जूता देना है तो आप लोगों को प्यूमा नहीं भाई, उससे ऊपर उठ के वाली ब्रांड देनी पड़ेगी, तुमको कैप्सूल्स की ब्रांड देनी पड़ेगी। समझ आया कि नहीं आया? तो जो क्लास से वो बिलोंग करता है ना बेटा, वो उसकी नेसेसरी कहलाएगी। क्योंकि तुमको लगता है सैफ अली खान का बेटा 50वां थाली खाएगा? कभी नहीं खाएगा। वो उसके प्रॉपर्टी इतने लाइबल है कि उसको 50 करोड़ का थाली खिला सकता है। ये तुम लोगों को पता होना चाहिए। समझ आया कि नहीं आया सबको? एवरीवन गॉट इट? तो मुद्दा इस तरीके से बैठता है आप लोग का, ठीक है। एक्सपेंस ऑन माइनर एजुकेशन ऑन फ्यूनरल सेरेमनीज कम विद इन द स्कोप ऑफ द वर्ड नेसेसरी। देखो भाई, माइनर का एजुकेशन तो आता है, ये फ्यूनरल एक्सपेंस कहां से आ गया बीच में? पता है, अगर आपके पेरेंट्स की अगर डेथ होती है तो फ्यूनरल एक्सपेंस आपको ही करवाना है। समझ आया कि नहीं? वो पूरे उस एक्सपेंस के लिए उधारी ले सकता है, और वो उधारी रिकवरेबल है। समझ आया कि नहीं है? कि भाई फ्यूनरल में खाना खिलाना पड़ता है सर, बहुत सारे काम होते हैं जो तुम लोग को पता है। एक्चुअल में सब 10,000 भी खर्चा है, वो उधारी लिया उसी के नाम से, तो जो पर्सन जिसने लोन दिया है ना बेटा, वो रिकवर कर सकता है उसकी प्रॉपर्टी से, क्योंकि लाइबिलिटी फॉर नेसेसरी में आप लोग का इंक्लूड होगा। क्लियर है कि नहीं बच्चे लोग? एवरीवन आगे बढ़ सकते हैं? ठीक। अब कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन हाउ फार इन्फोर्सेबल, कितना इन्फोर्सेबल है भाई? देखो, दो अ माइनर एग्रीमेंट इज वॉइड, his guardian can under a certain circumstances enter into valid contract on minor behalf। माइनर के बिहाफ में ना बेटा गार्जियन जो ना वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। तो ध्यान समझिएगा, वेयर द गार्जियन मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द माइनर which is within this competence and which is benefit for the minor, there will be valid contract which the minor can enforce, but all contract made by guardian on behalf of minors are not valid। मतलब समझाता हूँ, गार्जियन कौन होता है? जो आपके बिहाफ में काम करता है। अब जैसे क्या हुआ ना, अब मेरे को एक चीज समझ आया कि लग्जरियस आइटम बोले तो आईफोन, ठीक है, आईफोन लग्जरियस आइटम है। अगर कोई माइनर 10-12 साल का जो बच्चा है ना, अगर लेने जाएगा तो कोई नहीं देगा उसको, एग्री? उधारी कोई नहीं देगा, कोई कुछ नहीं करेगा। तो एक गार्जियन है उसका, उसके बड़े भैया जो 25 साल के, एक तो ध्यान समझाता, वो गया, दिला दो भैया मैं पैसा दे दूंगा। समझ आया कि ना? दिला दो भैया मैं पैसा दे दूंगा। द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाय द गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर। तो ध्यान समझना, कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाय द गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ द, बोलो बेटा, माइनर के बिहाफ में। ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। समझ आएगी ना? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में सीधी सी बात है, गार्जियन ने यहां पर कॉन्ट्रैक्ट किया है। समझ बच्चे लोग? तो इन्फोर्सेबल कितना है? अगर उसके टर्म्स अगर वैलिड है तब आप लोग का इन्फोर्सेबल है। लास्ट लाइन क्या बोले तो ध्यान समझिएगा, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर्स आर नॉट वैलिड। इसका मतलब क्या होता है पता है? हर कॉन्ट्रैक्ट भाई वैलिड नहीं होता। गार्जियन अगर बना देता है माइनर के लिए, जैसे बहुत सारे आप लोग एग्जांपल है, जैसे एग्जांपल देता हूं, अब पता है एक चीज कि पैसा फ्रॉड का है, फिर भी गार्जियन बोलता है इस फ्रॉड का पैसा माइनर को दे दो, गलत। अगर कॉन्ट्रैक्ट में सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप लोग के पूरे अगर वैलिड टर्म्स है तब काम के हैं, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा आप लोग वॉइड हो जाएगा। तो हाउ इन्फोर्सेबल में क्लियरली आप लोग को ये बात समझना है कि अगर जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, जो वैलिड पार्ट है, अगर गार्जियन करता है माइनर के बिहाफ में, जो माइनर के बेनिफिट के लिए, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा आप लोग के लिए? वैलिड कहलाएगा। यस और नो? क्लियर है सबको यहां तक? यस और नो एवरीवन? ठीक।
7th, नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अ माइनर्स एग्रीमेंट बीइंग एब्सोल्युटली वॉइड, माइनर का एग्रीमेंट ना भाई एब्सोल्युटली वॉइड होता है। देयर कैन बी नो क्वेश्चन ऑफ द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ सच एग्रीमेंट, कभी भी आप एग्रीमेंट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब समझते हो क्या होता है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब जिसको बोलते हैं उल्लंघन करना। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आप 5 दिन में डिलीवरी दो, 5 दिन में डिलीवरी नहीं दे पाए, ठीक है, तो क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो गया, उल्लंघन हुआ टर्म्स का। तो जो मेजर है ना बेटा, उसको बोला जा सकता है कि आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दो। आपने 5 दिन में डिलीवरी दिया, 10% कंपनसेशन दो, कोर्ट ऐसा बोल सकता है, लेकिन माइनर केस में कभी भी नहीं बोल सकता कोर्ट। ये चीज मैंने समझा दिया आपको, क्योंकि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है आप लोग का? वॉइड एब इनिशियो होता है। क्लियर है कि नहीं? देखो बेटा, मैं तुम लोग को एक चीज समझा रहा हूं। आज तुम लोग का जो शाम में जो एमसीक्यू टेस्ट है ना, माइनर के ऊपर है। यही जितना मैं आज पढ़ा के जाऊंगा उतने में टेस्ट है। केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू में, तो जितना डाउट से क्लियर कर लो, नहीं बनेंगे नहीं तो। मैं पहले बता रहा हूं, केस बेस्ड मतलब हाई लेवल केस बेस्ड एमसीक्यू रहेंगे आप लोग के, ठीक है। ये समझो कि 40% नॉर्मल एमसीक्यू रहेंगे जो तुम पढ़े हो अभी तक, और उसका 60% पूरा केस बेस्ड रहेगा। सबको अपीयर करना है। आप लोग की टाइमिंग रहेगी शाम को, मोस्टली बता दूंगा मैं, 6 से लेकर 11:30 तक रहेगा आप लोग का विंडो ओपन। अगर किसी का टेस्ट सबमिट नहीं हुआ और जो क्लास नहीं आए वो लोग भी अगर रिकॉर्डिंग देखेंगे, मैं पहले ही बता रहा हूं क्योंकि मैंने पहले ही मैसेज कर दिया टेलीग्राम में, नेक्स्ट क्लास अटेंड नहीं करेगा। मैं पहले बता, जब तक आप लोग का एमसीक्यू सबमिट नहीं होगा। अगर आप लोग का एक्सेल ऐप रन नहीं कर रहा है, अगर आपको कुछ इशू हो रहा है, तुरंत कांटेक्ट करो मेरे से या तो मैनेजमेंट से। मैं पहले ही बोल दिया हूं, एमसीक्यू कंप्लीट होके आना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए। समझ आया कि नहीं आया? यस और नो? और ऐसा नहीं है ना कि बुक को खोल के एमसीक्यू बनाना है, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चन नेक्स्ट डे होगा एमसीक्यू का, ये जान ले रहा हो ना? ठीक है, बोलो बेटा। टेस्ट ऐप में होगा अभी एमसीक्यू का फिलहाल। और आप लोग का जो वीकली टेस्ट शेड्यूल आ चुका है, देखियो ना, वो आप लोग का फेस टू फेस होगा, उसको दिन और मैंडेटरी है। डन, आगे बढ़ सकते हैं। तो हाँ, अब आईफोन नहीं दे रहा था, कॉन्टेक्ट कौन किया? मेरे भैया, माइनर के भैया। कौन हो गया? गार्जियन। और भैया कौन है? मेजर है। तो दुकान में जाकर गार्जियन क्या बोलता है पता है? भैया मेरे छोटे भाई को दे दो, पैसा मैं दूंगा, आप क्या टेंशन ले रहे हो। फोन किसको गया? माइनर को। कॉन्टेक्ट किसका हुआ? गार्जियन को। वैलिड है, क्योंकि पार्टी कौन है? दोनों ही है। इसको बेनिफिट भी बोला जाता है। जी बेटा बताइए, कुछ बोल रहे हैं? नो नेसेसरी ब्लड रिलेशन। गार्जियन कोई भी हो सकता है बेटा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बच्चा रो रहा था, मेरे को आईफोन चाहिए, आईफोन चाहिए, आईफोन, सर्वर पटक रहा, चल दिला देता हूँ, बोला मैं दिला दिया। मैंने बोला मैं दे देता हूँ पैसा, उसमें क्या दिक्कत है भाई? ऐसा कोई ब्लड रिलेशन का नहीं है। ब्लड रिलेशन का जो डेफिनेशन है ना बेटा, वो डायरेक्ट टैक्स में होता है, यहाँ नहीं होता। समझ आया कि डायरेक्ट टैक्स में तुम लोग पढ़ोगे ब्लड रिलेशन, कौन उसका मम्मी, कौन डिपेंडेंट, ये वो दुनियादारी, क्योंकि इनकम क्लब करना होता है, ठीक है। नो इंसॉल्वेंसी, क्या माइनर कभी दिवालिया घोषित हो सकता है? A minor cannot be declared insolvent as incapable of contracting debt. Dues are payable from personal property of minor. He shall never be held personally liable. देखो बेटा, कल के डेट में नेसेसरी सप्लाई हुआ, 50 करोड़ का बिल आया नेसेसरी का, कोर्ट ने बोल दिया 50 करोड़, प्रॉपर्टी सिर्फ 5 लाख का है, इंसॉल्वेंट? आंसर इज नो। 5 लाख की बिकेगा, बाकी गया तेल लेने। वो कभी भी पर्सनल लाइबल नहीं होता, प्रॉपर्टी जाएगा ज्यादा से ज्यादा, और कुछ नहीं हो सकता। क्लियर है कि नहीं? कभी भी वो पर्सनल लाइबल नहीं होता। वही पार्टनरशिप की बात फिर से आती है कि माइनर बीइंग इनकम्प्लीट टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म, बट अंडर सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ही कैन बी एडमिटेड टू बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन सेक्शन 30 के हिसाब से विद द कंसेंट ऑफ all the partners can be admitted into partnership for the benefit के लिए एंट्री होता है। बेनिफिट मतलब प्रॉफिट है, सीधी सी बात है। क्लियर है कि नहीं? अब माइनर कैन एक्ट एज अ एजेंट। अब ना थोड़ा सा कहानी समझते हैं एजेंट का। माइनर कौन होता है पता है तुम लोग को? कौन होता है? हरामी आदमी होता है, ठीक है भाई। बोलते हैं ना, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ माइनर। कोई माइनर बैठा है यहाँ? एनीवन? देखो भाई, बता सकते हो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंटर के फर्स्ट ग्रुप में कोई माइनर ना हो। इधर ऑनलाइन में कोई माइनर कोई नहीं है, चलो ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देना, एक पर्सनल प्रिंसिपल है, ठीक है। बाटा कंपनी जानते हो? किस चीज का है? चप्पल, जूते,
शूज, ऐसे बोल भाई, शूज अच्छी कंपनी है, चप्पल नहीं, पैरागॉन नहीं है जो चप्पल बोल रहा है, बाटा, समझ आएगा नहीं, जूते की कंपनी, ठीक है। पर्सन, इसने एक एजेंट अपॉइंट किया, ठीक है, उसका नाम था माइनर, उसका नाम ही माइनर है, समझ आया कि नहीं है, माइनर को उसने एजेंट अपॉइंट किया। प्रिंसिपल ने ना एजेंट को क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया, ठीक है, एक जूते को आपको 1000 में मिनिमम सेल करना है, ₹1000 मिनिमम सेल्स वैल्यू होनी चाहिए, समझ आ गया। माइनर बिंग माइनर, पता नहीं कौन से नशे में था जब बताया गया, उसने जूते को सेल कर दिया 50 रुपए में। कितने बेच दिया? 50 रुपए में। बाटा के प्रिंसिपल का दिमाग खराब, वो डंडा लेके बैठा है गेट में, कब माइनर आएगा, कब मैं उसको 2-3 बार मारूंगा और 950 वसूलूंगा, ये बोलना चाह रहा है। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, माइनर कैन बी लीगली अपॉइंट एज एन एजेंट। पहले ही बता देता ना तुम लोग को, वो एजेंट बन सकता है, मतलब बन सकता है। अब क्या प्रिंसिपल रिकवर कर सकता है उससे 950? मेन मुद्दा, वो एजेंट है एक्चुअल में। अच्छा चलो माइनर नहीं होता, वो तो रिकवर हो सकता था, हो सकता था, फिर माइनर के साथ ऐसा क्यों? आंसर इज यस, माइनर से आप रिकवरी नहीं कर सकते। मैंने बोला ना बेटा, माइनर एजेंट बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, चुपचाप साइड हो सकता है, वो चुपचाप कल्टी ले लेगा, वो समझ आया कि नहीं आया, प्रिंसिपल को फंसा देगा वो। अब कल के डेट में ये बिका, समझो मिस्टर जे को, कल के डेट में प्रिंसिपल जाके मिस्टर जे को ये भी नहीं बोल सकता भाई जूता वापस दे, गलती से सेल हो गया, वो ये भी नहीं बोल सकता, क्योंकि हो गया प्रॉपर्टी ट्रांसफर, सब चीज हो चुका है। क्लियर है कि नहीं, समझ आया कि नहीं है? तो एजेंसी का ये कहानी होता है। A minor can be act as an agent, but he will be not liable to principal for his act. कभी भी जिंदगी में अपने एक्ट के लिए लाइबल नहीं होगा प्रिंसिपल से। A minor can draw, deliver and endorse negotiable instrument without himself being liable. ये बहुत खतरनाक कहानी है भैया तुम लोग को। पता है तुम लोग को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक। सीक्वेंस जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है। प्रोमिसरी नोट, क्योंकि सेक्शन है, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, ठीक है। 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। माइनर चेक साइन कर सकता है, प्रिंसिपल के बिहाफ में एक एजेंट कभी भी चेक साइन कर सकता है, यस। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ कर सकता है, यस। प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज सब ड्रॉ हो सकता है, कोई मना नहीं उस चीज के लिए, माइनर कर सकता है। सपोज लेट्स अज्यूम, तुम लोगों को पता है एक चीज की, अगर चेक में अगर तुम गलत साइन करते हो बार बार तो तुमको पेनाल्टी लगती है, अगर इनसिग्निफिकेंट अमाउंट डालते हो तो पेनाल्टी लगती है, समझ आएगी, क्योंकि बाउंस का चार्जेस लगता है, यस और नो। अगर बाउंस होता है तो चार्जेस लगता है। अब ना इतना खतरनाक कहानी है, पता है, जैसे कि ना बाउंस का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में और अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन समझा देता हूं। जैसे कि ना मेरा बैंक ना एसबीआई में, मैंने आपको पेमेंट किया है एचडीएफसी में, ठीक है। अगर सपोज बाउंस होगा ना तो अभी तक ना चार्जेस ना एसबीआई वाला काटता था, अब एचडीएफसी वाला भी एक चार्जेस काटता है 500 रुपए। ये जाएगा मेरे अकाउंट से जिसने चेक ड्रॉ किया है, और ये जिसको चेक रिसीव हुआ उसकी क्या गलती है भाई, उससे 500 कट गया, ऐसा कहानी होता है। लेकिन 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 अगर ये चेक किसने साइन किया? माइनर ने। बोलेगा सर मेरा समय हो गया, मैं घर जाऊंगा, अब मेरे को जाना पड़ेगा, समझ आया कि नहीं आया? नहीं देगा, कोई भी पेनाल्टी नहीं देगा। क्लियर है कि नहीं? ड्रॉ कर सकता है, इंडोर्स कर सकता है, लेकिन कभी भी लाइबल नहीं होगा। क्लियर है बच्चे लोग, यस और नो? ठीक। कोई कलगेट में ये भी सू नहीं कर सकता कि माइनर ने गलत चेक साइन किया, नहीं। तुम लोग एग्जांपल्स पढ़ने ना, जो मैं बोल रहा हूं वही एग्जांपल्स में लिखा हुआ है आप लोग का। माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट्स और गार्जियन, पेरेंट्स और गार्जियन को कभी भी बाइंड नहीं कर सकता। जैसे कि इन एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी एक्सप्रेस और इंप्लाइड, अगर अथॉरिटी का एब्सेंस है, मतलब अथॉरिटी नहीं दी गई है, चाहे एक्सप्रेस मिले चाहे इंप्लाइड मिले, एन इन्फेंट इज नॉट कैपेबल ऑफ बाइंडिंग इज पेरेंट और गार्जियन इवन फॉर नेसेसरीज के लिए भी बाइंड नहीं कर सकता। मतलब अगर पेरेंट्स ने अथॉरिटी दी, अथॉरिटी एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है। जैसे मैं आप लोग को एग्जांपल देता हूं, एक्सप्रेस किसको बोलते हैं? बोल के, लिख के एक्सप्रेसली। इंप्लाइड मतलब विदाउट यूज ऑफ वर्ड्स। अब ना जैसे कि मैं माइनर ना, अब सबके ना गांव में न्यूज़ फैली हुई है कि मेरे घर ना किसी का सेरेमनी है, आई मीन टू से दैट, चलो किसी का प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। मेरे मम्मी पापा ने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं किया, मैं शॉपकीपर पास गया, मैंने बोला कि भैया मेरे को 10 किलो आटा चाहिए, मैंने ऐसे बोला, पूरी गांव को पता है, ठीक है, वो शॉप ओनर वहीं का है कि मेरे घर सेरेमनी है।
उसने मुझे 10 किलो आटा दे दिया। अब इट इज इम्प्लाइड दैट आई हैव अथॉरिटी टू परचेज इट। मैंने पूरा केस इसलिए समझाया क्योंकि वो क्या समझ के देगा पता है क्यों? क्योंकि किसी घर में प्रोग्राम है तो 10 किलो आटा काम आएगा। इंप्लाइड अथॉरिटी है यहाँ पर, बिना बोले ये चीज हो जाएगा। तो कल के डेट में पेरेंट्स इसका पैसा देंगे क्योंकि अथॉरिटी ट्रांसफर हो गई है। या तो ये भी हो सकता है एक्सप्रेसली मैंने बोला बेटा चल तू जा लेके आ जा, मैंने शॉप के फोन लगा बोल दिया मेरे बेटा आ रहा उसको 10 किलो दे दे। वो तो एक्सप्रेसली होता है, ऐसे होता है जनरली देखा जाए तो अगर नेसेसरीज के लिए भी होगा ना बेटा और अथॉरिटी ट्रांसफर नहीं हुआ ना तो कभी भी लाइबिलिटी नहीं आएगी। क्लियर है कि नहीं सबको एवरीवन? द पेरेंट्स विल बी हेल्ड लायबल ओनली व्हेन द चाइल्ड इज एक्टिंग एज एजेंट ऑफ पेरेंट। समझ आया कि नहीं है? अगर पेरेंट्स के एजेंट के रूप में अगर काम करता है ना बेटा चाइल्ड तभी काम आएगा, तभी लाइबिलिटी आएगी, दरअसल लाइबिलिटी नहीं आएगी। जैसे कि वही जो प्रोग्राम हो रहा था 10 किलो आटा, या तो मैंने खुद बोल दिया भाई दे देना इसको आटा, तो ये क्या होता है एजेंट के रूप में काम कर, उस केस में पेरेंट्स को पैसा देना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं बच्चे लोग? यस और नो? कोई डाउट? क्या बोला उसने? क्या चाहिए? आटा 10 किलो आटा चाहिए। हाँ अब देखो अब केस ना इसको थोड़ा डिटेल में समझना पड़ा। आपका क्वेश्चन एकदम सही है। हो सकता है माइनर हरामी प्रोग्राम और उसके नाम से ले लेता हूँ, बेच दूंगा, समोसा खाऊंगा, ये भी हो सकता है ना फैक्ट। तो यहां पर पता है अगर इंप्लाइड अथॉरिटी है आंसर इज तो पेरेंट्स लायबल होंगे। यहाँ पर आपको मेन मुद्दे की इंप्लाइड अथॉरिटी क्या होता है, जैसे कि ना अगर आप नॉर्मली देखोगे ना तो इस केस में अगर माइनर हरामी हो चाहे वो फ्रॉड करे कुछ भी करे पेरेंट्स पैसा देंगे, प्रैक्टिकली देंगे कि नहीं देंगे? जो प्रैक्टिकली है कारण क्या ना इंप्लाइड अथॉरिटी हो, क्योंकि शॉपकीपर जानता है कि किसका लड़का है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये सब इंप्लाइड अथॉरिटी में आता है, डेफिनेशन है कोर्ट ने सब दिया है आप लोग को, अगर आप एक समझ पाओगे। अब लेकिन हुआ क्या, वो गया और समझो कुछ प्रोग्राम नहीं था, 5 कट्टा चावल लेके आ गया बोरी और डिलीवर करवा लिया अपने जगह में, तो ये गलत है। 100 की बोरी क्या होता है पता है? एक बार बात कर ले भाई, 20-30 हजार का रकम हो रहा है, एक बार बात तो कर ले। उसने बात नहीं किया, गलती किसकी? शॉपकीपर की गलती है। तो ये चीज आप लोग को समझना पड़ेगा। क्लियर है? यस और नो? joint contract by minor and adult. In a case the adult will be liable on the contract not the minor। अगर joint contract होता है, एग्जांपल याद है, एक पर्सन ने दो लोगों को गुड्स बेचा, दो लोगों को, एक मेजर था एक माइनर था, तो माइनर के साथ वॉइड रहता है हम ऐसा बोलते हैं, लेकिन लाइबिलिटी मेजर की आएगी, पूरा कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वॉइड नहीं बनेगा। इन सेन दास वर्सेस रामचंद्र एक केस लॉ हुआ है where there was a joint purchaser by the two purchaser, one of them was minor, it was held that the vendor could enforce contract against the major purchaser not the minor। अगर दो परचेसर है बेटा और जिसमें एक माइनर है तो जो मेजर परचेसर है उसके ऊपर केस फाइल हो सकता है, इसमें कोई मना नहीं है। समझ आ गया बच्चे लोग? यस और नो? एक बार और जैसे कि मतलब समझाता हूं, अब एग्जांपल ही लेते हैं, ठीक है? एक मिस्टर के है, एक मिस्टर एम है, एम मतलब माइनर, ठीक है? ये दोनों गए एक शॉप में, उन लोगों ने एक लैपटॉप खरीदा, ठीक है? लैपटॉप सेल हुआ, दो जॉइंट ओनर, दो लोग, पहला जॉइंट ओनर मिस्टर के और दूसरा जॉइंट ओनर माइनर। समझ आया कि नहीं आया? इस केस में माइनर नॉट लाइबल बट मिस्टर के लाइबल होगा, ये बताना चाह रहा है। अब एक क्वेश्चन अराइज होगा, सर सपोज लैपटॉप जो है ना 30,000 का है, तो क्या सिर्फ के 15,000 देगा अपने हिस्से का? पूरा देगा, पूरा रिकवरी हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? यस और नो? क्लियर है? तो लॉ इस केस में साइलेंट है आप लोग का। डन? यस और नो? अब देखते हैं, श्योरिटी फॉर अ माइनर इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी व्हेन एन एडल्ट स्टैंड श्योरिटी फॉर अ माइनर देन ही एडल्ट इज लायबल टू थर्ड पार्टी एज देयर इज डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द श्योरिटी एंड थर्ड पार्टी। मतलब समझाता हूं, एक ना माइनर है जिसका नाम है मिस्टर एन, क्या नाम है उसका? एन माइनर, ठीक है? उसको लोन चाहिए था, ठीक है? और जो बैंक है ना उसको रिजेक्ट कर रहा था लोन को। एक माइनर है ना उसको लोन चाहिए था,
₹10,000 का बैंक रिजेक्ट कर रहा था, क्योंकि बैंक वाले लोग पढ़े लिखे होते हैं कि भाई हम माइनर के साथ नहीं फंसना चाहते, क्योंकि हमको जबरदस्ती हमारी लाइबिलिटी है कि एट देन, क्योंकि माइनर तो देगा ही नहीं, कुछ भी कर लो। लोन का पर्पस पर्सनल था, ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं था कि एजुकेशन लोन दुनियादारी, ठीक है। अब हुआ क्या ना, माइनर जो है ना एक मेजर को लाता है अपने साथ। मेजर जो है ना बैंक को ना गारंटी देता है, जिसको बोलते हैं श्योरिटी। श्योरिटी ये देता है कि इफ माइनर फेल्ड टू पे आई विल पे, इसको श्योरिटी बोलते हैं, वही गारंटर होता है। तो इस केस में तुम लोग को पता है, अब कॉन्ट्रैक्ट मेड विथ और ऑन बिहाफ ऑफ माइनर वॉइड होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, देखो यहां पर एक लाइन लिखा हुआ है, एक मिनट ना, एनी कॉन्ट्रैक्ट मेड विथ और मेड बाय माइनर, लाइन कोई ना कोई जगह लिखा होगा। देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विथ और बाय अ माइनर, मतलब माइनर के साथ या माइनर के द्वारा अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वॉइड होता है। जैसे एग्जांपल, यहां पास माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है पूरे सर्कल में, आंसर इज यस, तो वॉइड होना चाहिए। लेकिन अब बस क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट में ना माइनर कभी पार्टी था ही नहीं, मेजर और बैंक के बीच में हुआ है। ये जो मेजर है ना बेटा वो श्योरिटी है, समझ आया कि नहीं आया, यस और नो। तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, जो मेजर है उसको पैसा देना पड़ेगा। श्योरिटी और थर्ड पार्टी, बैंक हमारा थर्ड पार्टी कहलाएगा। क्लियर है कि नहीं सबको, एवरीवन? पढ़ो बेटा एक बार इसको, 13.30 नंबर को। संध्या आपके पास बुक है कि नहीं है बेटा? बेटा मैं टेलीग्राम में पोस्ट किया है मैंने। अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। संध्या, संध्या तो आप पढ़ाई कैसे कर रहे हो बेटा, आपके पास बुक नहीं है तो? हाँ तो अभी फिलहाल के लिए आप ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हो कि फेस टू फेस वाले हो, पहले बताओ। ऑनलाइन हो प्रॉपर, मतलब फेस टू फेस नहीं आओगे आप? वाह, कब? तो बेटा क्यों नहीं आ रहे हो, ये जानना है मेरे को। अरे वो ठीक है बेटा, उड़ीसा से हो तो क्यों शिफ्ट नहीं हो रहे हो रायपुर? क्योंकि जब बेटा यहाँ के पढ़ना ही है तो शिफ्ट हो जाओ तुरंत, कोई कारण है ऐसा जो नहीं हो रहे हो? क्या? अच्छा, घर का कुछ प्रॉब्लम है, तो एक काम करो, पीडीएफ को प्रिंट करवा लिया करो अगर हो रहा है तो, ठीक है ना। समझ आ गया सबको एवरीवन? फिर आता है माइनर एज अ शेयर होल्डर। देखो भाई, माइनर ना कभी भी शेयर होल्डर नहीं हो सकता। गलती से अगर मेंबरशिप बुक में, समझ आया कि नहीं, जिसको बुक ऑफ मेंबर बोलते हैं, गलती से अगर उसका नाम भी लिखा गया काट दो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन माइनर के बिहाफ में ना कोई गार्जियन शेयर होल्ड कर सकता है, उसमें कोई मना नहीं है। पढ़ते चलते क्या बोलता है, अ माइनर बीइंग इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। सर माइनर इनकम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट होता है, कभी भी, क्या बोला मैंने, कभी भी शेयर होल्डर नहीं बन सकता, कुछ भी कर लो। शेयर होल्डर कौन होता है? हिस्सेदार। हु बायज द शेयर ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर, खत्म, एक ही डेफिनेशन अभी फिलहाल के लिए। शेयर होल्डर की कहानी लंबी है, थोड़ा आगे जाकर समझोगे। इफ बाय मिस्टेक ही बिकम अ मेंबर, गलती से अगर मेंबर बन गया ना, द कंपनी कैन रेसिड द ट्रांजेक्शन एंड रिमूव हिज नेम फ्रॉम रजिस्टर। गलती से अगर बन गया ना भाई, हटा दो उसको, नाम को हटा दो। बट अ माइनर में एक्टिंग थ्रू हिज लॉफुल गार्जियन बिकम अ शेयर होल्डर बाय ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर टू हिम। कोई एक लॉफुल गार्जियन के साथ वो शेयर को ट्रांसफर कर सकता है, कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। समझ आया कि नहीं? मतलब किसके नाम पे रहेगा शेयर? गार्जियन के नाम पे। बेनिफिट कौन लेगा? माइनर लेगा, वो हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है कि नहीं बच्चे लोग, एवरीवन? फिर आता है लायबिलिटी फॉर टॉर्ट। देखो, अ टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। टॉर्ट उसको बोला जाता है बेटा जो सिविल रॉन्ग है, गलत है एक्चुअल में। अ माइनर इज लाइबल टॉर्ट अनलेस द टॉर्ट इज रियलिटी इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
Thus, where a minor borrowed a horse for riding only, he was held liable when he lent the horse to one of his friend who jumped and killed the horse. उसने क्या किया ना, हॉर्स को सिर्फ राइड के लिए लिया था, एक दिन के लिए, उसने किसी और को लैंड किया और उसने जंप करा दिया, तो गलत. वॉइड नहीं बेटा, लाइबल. वॉइड तो पहले है, लाइबल. Similarly, a minor was held liable for failure to return certain instrument which he had been hired and then passed on to a friend. अब जैसे कि आपने कुछ इंस्ट्रूमेंट हायर किया, जैसे कि बैट्स वगैरह आप लेते हो, जैसे आप साइकिल भी लेते हो, ठीक है, इवन आप गाड़ी भी लेते हो, जैसे मेट्रो सिटीज में जाओगे तो गाड़ी रेंट में मिलता है, पता होगा तुम लोग को, ठीक है, तो वो गाड़ी का रेंट में लेते हो, अगर आप वापस नहीं करते हैं बेटा तो भी आप लोग की लाइबिलिटी आएगी इस केस में. इसको सिविल रॉन्ग बोलते हैं, जो गलत है मतलब गलत है. समझ आ गया बच्चे लोग? तो इतना सारा आप लोग का 15 पॉइंट होता है. एक बार ऊपर ऊपर से 15 पॉइंट को पढ़ लो.